अनाथ भाई बहन। पीटर और सांता दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम रेबिका पोसित था। दोनों भाई बहन उसे रेबिका चाची कहते थे। रेबिका ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से रेबिका के मन में अहंकार समा गया था। वह दूसरों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से बहुत कठोर व्यवहार करती थी। पीटर और सांता का मन दुखी रहता था। पर ये किसके पास जाते हैं? कोई भी तो ना था उनका अपना। रेबिका का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय रेबिका के लिए कुछ धन छोड़ गई थी। इसलिए जैसे तैसे रेबिका और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र में बच्चे थे, पर एक दूसरे बच्चे जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन रेबिका चाची भी चल बसी। अब तो पीटर और सांता बिल्कुल ही अकेले रह गए थे इतनी बड़ी दुनिया में। हाँ, रेबिका के कुछ मित्र अवश्य थे जिन्होंने तय किया था कि पीटर और सांता के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना पड़ेगा, क्योंकि लड़के और लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब पीटर और सांता को यह बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो जाए, ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी पीटर को याद आया, चाची रेबिका के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते थे, नाम था गस। पीटर को उसका कार्ड मिला। हम उसके पास जाएंगे, शायद हमें वहाँ रहने की जगह मिल जाए। पर उसने कभी नहीं मिले थे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? संता ने कहा। पीटर बोला, तो फिर हम अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर नहीं रहूंगी। संता की आवाज़ में डर झांक रहे थे। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चले गए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और किसके पास जा रहे हैं, वह कैसा आदमी है। पर एक नन्ही सी आशा के साथ सांता रास्ते में चले गए। यह गस नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों और मकानों के लोग आराम की नींद में डूबे थे, पर पीटर और सांता आशय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी थी तो दोनों ने एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक पीटर की नींद खुली। एक आदमी को पास में खड़ा देख उसे झकझोर रहा था। उस मकान में रहता था। अब तक सांता की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह से खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो पीटर ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उसके गस अंकल कब्ज सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बताया कि कब्ज सर्कस ब्रांडिंग में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों को रात मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल गस की खोज में चल दिए। वे पूछताछ बढ़ते रहे थे। अब पीटर और सांता ब्रांडिंग में पहुंचे तो कब्ज सर्कस अभी वहां नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियां एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी। उनमें से हाथी, घोड़े और चीकदार बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे वहां खड़े खड़े देखते और रोमांचित हो रहे थे। किसी सर्कस को इतनी निकट से देखने का मौका दोनों भाई बहन को यह पहला बार मिला था। उन्होंने गस के बारे में पूछा तो एक आदमी इन दोनों को अपने साथ ले गए। गस अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। पीटर और सांता ने नमस्कार किया, चाची रेबिका के बारे में बताया। अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। गस अकेला रहता था। उन दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह रेबिका का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह दोनों अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। जब पीटर और सांता को एकदम धुतकार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में गस के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। गस से कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? अनाथालय चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों का साथ रखूँगा। उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पीटर और सांता गस के रूखे व्यवहार से सहम गए। जाते भी कहाँ, सर्कस अब तक खेल दिखा रहा था। कुछ भी पूछने की हिम्मत न हुई। इस तरह सांता और पीटर कब्ज सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकार के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। पीटर सोचता था, विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसा कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वे दोनों तो उस दिन एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। गस के कहने पर वे बच्चों के साथ स्कूल में
गए। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने पीटर और सांता का परिचय पूछा तो पीटर ने संकोच में कहा, हम सर्कस वाले नहीं, हम तो थोड़ी समय के लिए आए हैं। फिर भी ये प्रश्न उत्तर नहीं दे सके, वे कहाँ से आए हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चों को करतब दिखाने लगे, पर सांता और पीटर के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सच तो यह था कि रेबिका चाची ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। सांता ने कहा, मैं सर्कस के करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ और मेले टैलेंट जानता हूँ। पीटर ने गर्व से कहा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। गस ने यह सुना तो उससे सांता से कहा, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो, सबको कोई धुन सुनाओ। उस समय गस के आसपास कोई लोग बैठे थे। अब तो सांता को कांटों में खून नहीं वायलिन लाया गया, पर सांता ठीक से बजा सकी। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। पीटर डर रहा था कि कहीं उसके लैटिन का ज्ञान की परीक्षा न होने लगे। एक रात पीटर और सांता को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस के शेर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शक की भीड़ सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रही थी। पशुओं के बारे में भी शांति थी। तभी सांता ने कहा, पीटर, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ सांता, हमें यहाँ कोई नहीं चाहता। गस अंकल तो जरा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हमें गस अंकल का मन जीतना चाहिए, सांता ने पीटर से कहा। तब हम यहाँ रह सकेंगे। वे गस अंकल को कैसे खुश करते थे, इसी पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो सांता ने डरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू किया। उसे आशा था कि नाश्ता करके गस उसकी तारीफ करेगा, पर उसे निराश होना पड़ा। गस ने कहा, सांता, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। दुख और अपमान के कारण सांता रो पड़ी। उधर पीटर गस की कार को चमकाने में लगा था। उसे लगा कि गस अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे, पर गस देखकर मुंह मोड़ लिया। कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाकर बच्चों के साथ खेलो। पीटर और सांता का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे गस का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। पीटर ने सांता से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, सांता बोली। उस दिन उन्होंने गस को प्रसन्न करने की कोशिश की। सांता लड़कियों को सर्कस करतब सिखाने वाली महिला के पास गई। उससे सीखने की इच्छा प्रकट हुई। पीटर ने बेम नामक व्यक्ति के पास गया। वेन घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वह पीटर को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। पीटर और सांता चुपचाप सीखने लगे। यह सब वो गस से छिप कर रहे थे। उसे चौंका देना चाहते थे। पीटर सुबह मुंह धोकर अंधेरी सी दिखने के लिए निकल जाता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गस को पीटर और सांता के बारे में सचमुच कुछ पता नहीं था। वह उन्हें अपने पर बोझ मार रहा था। चाहता था कि सर्कस का सीजन खत्म हो तो वह दोनों की छुट्टी कर, पर एक सुबह सर्कस में हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। पीटर को बाहर आकर देखा, सब हाथियों के बाड़े की तरफ दौड़ रहते जा रहे थे। पता चला रानी नामक हथनी गुस्से में है। उसने महावत को उठाकर फेंक दिया और न जाने क्या कर बैठे। पीटर जाकर बाड़े में बाहर खड़ा हो गया। रानी का बार बार सूंड उठाता और इधर उधर हिलाता। सब कह रहे थे, दूर रहो, पर पीटर न जाने कब रानी के पास पहुंचा। वह हथेली से रानी की सूंड थपथपाने लगा। वह खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोक कर देख रहे थे कि पीटर चिंतित था। सोच रहे थे रानी अब उसे पैरों से कुचल देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीटर द्वारा इस तरह सूंड थपथपाने से रानी की उत्तेजना शांत हो गई। पीटर की जेब में सारी गजरे थी। उसने गजरे दी तो रानी खाने लगी। कुछ देर में वह समान हो गई। पीटर बहुत देर तक रानी के पास खड़ा दुलारता रहा। पूरे सर्कस की पीटर की साहस की चर्चा थी। लोग कह रहे थे कि अगर पीटर न होता तो रानी न जाने क्या कर डालती। पीटर सोच रहा था, क्या गस अंकल ने यह बात सुनी होगी। यह सर्कस का आखिरी दिन था। गस ने पीटर और सांता से कहा, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। मैं तुम दोनों के लिए एक स्कूल में व्यवस्था कर दी है। तुम्हारे रेबिका चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। रेबिका चाची के मित्र के पास जाने की बात सुनकर दोनों परेशान हो उठे। उन्हें पास में भाग कर दो पीटर और सांता आए थे। अब वे सर्कस की ज़िंदगी स्वीकार कर चुके थे। उन्हें भी एक निकलने की तैयारी हो रही थी। उसी रात सर्कस में तंबू में आग लग गई। घोड़े उसमें फंस गए। पीटर ने देखा तो दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया। घोड़ों के बंधन खोलकर बाहर ले आए। इस काम से उसे चोट भी आई, पर उसने परवाह नहीं की। उसे खुशी थी कि उसने घोड़ों को जलने से बचा लिया। अगली सुबह सब विदा ले रहे थे। सर्कस का सामान्य गाड़ियों में लादा जा रहा था। पीटर और सांता एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं जानता था। तभी सर्कस के मालिक ने कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चे दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यह ठीक नहीं। अब हमारे लिए ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। पीटर और सांता के गस अंकल पहली बार हंसते देखा।
बच्चा जैसा चाहे अब तुम भाई बनात अनाथ